हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए कुक ब्रांड की एक और कॉमिक शुरू करते हैं जिसका नाम है कुक ब्रांड और कुंग फू मास्टर ब्रूस ली। ये इसका पहला पेज है, मनोज कॉमिक्स। सुपर एजेंट कुक ब्रांड और कुंग फू मास्टर ब्रूस ली। लेखक बिमल चटर्जी। चित्रांकन त्रिशूल कॉमिक्स। सुपर एजेंट कुक ब्रांड चेला ऑफ जेम्स बॉन्ड के नाम से झंडे अंकल बुलंदी पर चढ़ते चढ़ते जा रहे थे। अब जब से उसने 4-5 केस निपटाए थे, तब से उसके शहरवासियों ही नहीं, पूरे देश उसके नाम से परिचित हो चुका था। प्रतिदिन 20 क्लाइंट उनके पास अपने अपने केस लेकर आते थे और कुक ब्रांड को अपने केस के डील करने की मुँहमांगी रकम देते थे, लीड करने की मुँहमांगी कीमत देते थे। लेकिन कुक ब्रांड को इतने पर ही संतोष नहीं था। वह हर वक्त जासूसी करने के नए नए तरीके खोजता रहता था, जासूसी की मोटी मोटी किताबें पढ़ता रहता था, ऐसे हथियार और यंत्र की तलाश करता रहता था जिसे देखते ही अपराधियों की घी बन जाए, होश गायब हो जाए। इन सब के साथ साथ कुक ब्रांड देश विदेश के बड़े बड़े जासूस एवं बहादुर इंसानों के कारनामे भी पढ़ता था। एक रात वह कुंग फू मास्टर ब्रूस ली की जीवनी पढ़ रहा था। वाह ब्रूस ली, जवाब नहीं तुम्हारा। कितना शानदार व्यक्तित्व था तुम्हारा। काश मरने से पहले तुम एक बार मुझे मिल लिए होते तो मेरा जीवन सफल हो जाता। खर खर आधी रात गए, काफ़ी रात हो गई है। अब मुझे सो जाना चाहिए, फिर सुबह जल्दी ही उठना है। खर खर परंतु क्या इस भैंसे की खर्राहट के बजते मैं सो पाऊंगा? आज तो बाहर लॉन में ही बिस्तर लगाना होगा। खर खर चलो भाई कुक ब्रांड, बाहर तेरी किस्मत में तो हर समय झाड़ झोंका ही लिखा है, वरना आरामदायक बिस्तर को छोड़कर तुम्हें घास पर क्यों सोना पड़ता। कुछ ही देर बाद लॉन में खुर खुर खुर, लेकिन अभी उसके खर्राटे भरते हुए कुछ ही देर हुए थे कि टन टन टन, उस विचित्र सी आवाज़ को सुनकर वो उठ बैठा। टन टन टन, अरे यह क्या मुसीबत है। मुझे मुर्दा समझ कहीं यमलोक का कोई वाहन तो मुझे लेने नहीं आ पहुंचा। लेकिन तभी उस रोशन गोले ने एक इंसानी आकृति का रूप धारण करना आरंभ कर दिया। उफ, यह सब क्या हो रहा है। कहीं यह कोई भूतिया चक्कर तो नहीं। कुक ब्रांड अभी कुछ समझ भी नहीं पाया था कि इस चमकदार आकृति ने एक इंसान का रूप धारण कर लिया। आए कुंग फू मास्टर ब्रूस ली, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। आश्चर्य मत करो मिस्टर कुक ब्रांड, तुम सपना नहीं बल्कि हकीकत देख रहे हो। मैं कुंग फू मास्टर ब्रूस ली ही हूँ। लेकिन कैसे संभव हो सकता है। यह तो सारी दुनिया जानती है कि रहस्यमय हालात में तुम्हारी मृत्यु हुई थी। सारी दुनिया के साथ साथ तुमने ठीक ही सुना है मिस्टर कुक ब्रांड, मैं जीता जागता ब्रूस ली नहीं बल्कि उसकी आत्मा हूँ। क्या कहा? आत्मा? हाँ आत्मा, और मैं जब चाहे जैसा शरीर धारण करने में समर्थ हूँ। यही कारण है कि इस समय मैं तुम्हारे सामने सशरीर खड़ा हूँ। विश्वास नहीं होता। खैर, तुम्हारे यहाँ आने का कारण कमाल है। मैं तुम्हें तो मुझसे मिलना चाहते थे। मैं? हाँ तुम। क्या कुछ देर पहले तुमने मेरी किताब पढ़ते पढ़ते यह नहीं कहा था कि यदि मैं मरने से पहले एक बार मुझसे मिल लेते तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाता? ओह हाँ, कहा था।
तो फिर बताओ, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे और अब तुम्हारा जीवन सफल हुआ या नहीं? सुनो मिस्टर ब्रूस ली, यदि तुम वास्तव में कोई फ्रॉड नहीं हो तो तुमसे दो दो हाथ करने के पश्चात मेरा जीवन अवश्य सफल हो जाएगा, वरना मैं तुम्हें असली ब्रूस ली के पास पहुंचा दूंगा। यानी कि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो ताकि मेरी असलियत की परीक्षा हो सके? बिल्कुल, मैंने तुम्हारा बड़ा नाम सुना है। यदि तुम वास्तव में ब्रूस ली की आत्मा हो तो तुम्हारा कुंग फू का जौहर मुझे अवश्य देखने को मिलेगा, वरना क्या बेकार में अपनी हड्डियां पसलियां तुड़वाना चाहते हो? मिस्टर कुकब्राउन, मैं तो तुम्हारे पास मित्रता के नाते आया था। यदि तुम ब्रूस ली ही हो तो मैं भी चेला ऑफ जेम्स बॉन्ड हूँ मिस्टर। इन हाथों को आजमाने के बाद तुम्हें भी इसका पूरा विश्वास हो जाएगा। यदि ऐसी बात है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन बाद में मुझे दोष मत देना। दोस्त तो तुम अपने भगवान को दोगे मिस्टर ब्रूस ली कि उसने क्यों तुम्हें मेरे सामने भेजा। यह तो वक्त ही बताएगा। चलो वार करो। तो लो संभालो मेरा कराटे को। या हू, खटाक, या फटाक, धड़ाक। उफ, इस पर तो मेरे किसी भी वार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। खैर, इस बार वह जरूर फड़फड़ाएगा। या भड़ाक। लेकिन उस समय तो कुकबरान की खोपड़ी भिन्ना उठी जब उसने ब्रूस ली को अपने स्थान पर सही सलामत खड़े मुस्कुराते देखा। उफ, ये इंसान है या कोई चट्टान? मिस्टर बॉन्ड, कोई और दांव पेच रह गया हो तो वो भी आजमाकर देख लो, वरना अब मेरी बारी है। ऐसी बात है तो चलो तुम भी शुरू हो जाओ। लो संभालो, मुझे जरा ज़्यादा ही चुस्ती फुर्ती से काम लेना होगा, वरना। या तड़ाक, उफ, ठाक, हाय सड़ाक, उई माँ। तभी या हाय, ये तो किसी अरण्य भैंस के समान दौड़ता चला आ रहा है। अब क्या करूं? मुझे तो खड़े होने की भी शक्ति नहीं रही। तभी ब्रूस ली स्प्रिंग की तरह भयानक ढंग से हवा में उछला और तभी धड़ाक, अक्कू, हाय री दैया, मैं मरा, धाप, हाय। धरती पर गिरने के साथ ही कुकबरान के तो होश गुम हो गए, लेकिन उसकी चीख सुनकर वे शायद इसके माँ बाप और भाई हैं, मुझे गायब हो जाना चाहिए। हाय मेरे बेटे, क्या हुआ अनोखे बेटे? बॉन्ड भैया। थोड़ी देर बाद जब कुकबरान के होश दुरुस्त हुए। बॉन्ड भैया, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ था बेटे? क्या कोई भयानक सपना देखा था? ओह, वह कहाँ गया? तुम इधर उधर क्या देख रहे हो बेटे? क्या हुआ था तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ था माँ। आप लोग महक ही मेरे लिए परेशान हो रहे हो। फिर तुम चीखे क्यों थे? शायद मैंने कोई भयानक सपना देखा था। मैंने 1000 दफ़ा तुझसे कहा कि तू रात को अकेले बाहर मत सोया कर, लेकिन तेरे कानों में जू तक नहीं रेंगती। चल बिस्तर उठा और भीतर चल। जज्जी बाबू। सुनो मोटू, तुम इसे भीतर कमरे में ले जाओ और अब इसे बाहर मत निकलने देना। जज्जी फूफा जी। कमबख्त ने सारी नींद हराम करके रख दी है, अब तो शायद ही नींद आएगी। छोड़िए जी, बच्चे हैं और बच्चे गलती कर ही जाते हैं। कल मैं उसे फिर समझा दूंगी। अपने कमरे में पहुंचकर, बॉन्ड भैया एक बात पूछूं? बिल्कुल नहीं, मत पूछना, बस चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। तब बॉन्ड भैया अपने आप ही सब कुछ बता दो कि तुम चिल्लाए क्यों थे। तुम फूफा जी और बुआ जी को सपने की बात बताकर धोखा दे सकते हो, लेकिन तुम्हें नहीं, मुझे नहीं। आखिर तुम्हारे साथ रहते रहते मैं भी थोड़ी बहुत जासूसी सीख गया हूँ। क्या सच? बिल्कुल। यह मोटू का बच्चा तो वास्तव में ही गधे से दिमाग को मात देने लगा है।
उसे सोच में डूबा देख बॉन्ड भैया कहीं अब आप मुझे मूर्ख बनाने की तो कोई योजना नहीं बना रहे हैं। नहीं प्यारे, भला तुझ जैसे बुद्धिमान और दूरदर्शी को मूर्ख बनाने की मूर्खता मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं तो यह सोच रहा था कि कुकबरान अभी अपनी पूरी बात भी नहीं कह पाया था कि तभी मिस्टर कुकबरान, तुम ठीक तो हो ना? ओह, ब्रूस ली अभी यहाँ मौजूद है का? कौन? बॉन्ड भैया, यहाँ तुम्हें किसने संबोधित किया था? कहीं कोई भूत तो हमारे घर में नहीं घुस गया? बहादुर की दुम, तुम जरा चुप रहोगे? उसी समय ब्रूस ली सशरीर प्रकट हुआ। तुम अभी भी यहाँ मौजूद हो मिस्टर ब्रूस ली? हाँ, भला तुम्हारी खैरियत जाने बिना मैं कैसे जा सकता था? फिर यह जानना भी तो ज़रूरी था कि तुम मुझसे 4 हाथ और करना चाहते हो या इतनी ही प्रैक्टिस काफ़ी है। आए ब्रूस ली? तो यह साहब ब्रूस ली हैं, लेकिन यह तो कई माह हुए मर चुका था। फिर यहाँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस्टर ब्रूस ली, और आगे मुक्कालात करने का भी कोई इरादा नहीं है। और हाँ, मेरे भाई से मिलो, यह मोटू उर्फ टिल्लू। तुमसे मिलकर भी बहुत खुशी हुई टिल्लू। मुझे भी बहुत खुशी हुई कुंग-फू मास्टर। मैंने आपका बहुत नाम सुना है, काफ़ी कुछ पढ़ा है आपके बारे में, और परसों ही तो मैंने आपकी एक सुपरहिट फिल्म भी देखी है। लेकिन आप तो मर गए थे, फिर जिंदा होकर यहाँ कैसे पहुँच गए? मैं जीता जागता इंसान नहीं बल्कि ब्रूस ली का आत्मा हूँ। का क्या? यह ठीक ही कह रहे हैं मोटू। यह दूसरी बात है कि ये इस समय ठोस शरीर धारण किए हमारे सामने खड़े हैं। ओह मिस्टर ब्रूस ली, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। यदि आप मुझे कुंग-फू कराटा सिखा दें तो मैं आपको यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। ज़रूर सिखाऊंगा, इसीलिए तो मैं स्वर्गलोक से यहाँ आया हूँ। क्या मतलब? मतलब यह है कि आज से ठीक 5 दिन बाद रेड प्लेस में इंटरनेशनल मार्शल आर्ट कंपटीशन होने जा रहा है। मैं चाहता हूं कि इस प्रतियोगिता में तुम भी हिस्सा लो। आप क्या कह रहे हैं भूत भाई, मैं और मार्शल आर्ट कंपटीशन में हिस्सा लूं? बड़े भैया, मैं तो मार्शल आर्ट की क ख ग घ भी नहीं जानता, इसीलिए तो आपसे यह आर्ट सीखने की प्रार्थना कर रहा हूँ। एक बार इस कंपटीशन में भाग ले लो, फिर सब कुछ अपने आप सीख जाओगे। जब जिंदा बचूंगा तभी सीखूंगा ना। मैंने तो सुना है कि इस कंपटीशन में विश्व के बड़े बड़े दिग्गज भाग लेने आ रहे हैं। उनके बीच तो मेरी हड्डियां भी साबुत नहीं बचेगी। अपने प्राण की तुम चिंता मत करो, मेरे रहते कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और यह भी तय है कि इस कंपटीशन के चैंपियन तुम ही बनोगे। बस तुम इस कंपटीशन में भाग लेने की सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर लो। बड़े भैया, तुम्हारे 2-4 हाथ पैर खाकर मेरी तो हड्डियां अभी भी कीर्तन कर रही है। फिर सुनो मिस्टर कुकब्राउन, यदि तुम वास्तव में मार्शल आर्ट सीखना चाहते हो तो तुम्हें इस कंपटीशन में भाग लेना ही होगा, वरना ज़िंदगी में कुछ तुम यह आर्ट कभी नहीं सीख पाओगे। फिर मैं तुम्हें बस इस बात का विश्वास दिला ही चुका हूँ कि तुम्हारा विपक्ष तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और सारे कंपटीशन में तुम ही विजेता तुम ही होगे। अब सोच लो, एक तरफ पूरे विश्व में रातों रात तुम्हारा नाम चमक उठेगा, एक सुनहरा जिंदगी तुम्हारे सामने होगी। दूसरी तरफ, ठहरिए बड़े भैया, पहले आप मेरी एक
शंका का समाधान कीजिए। पूछो, क्या पूछना चाहते हो। इस कंपटीशन में आप सभी ही हिस्सा क्यों नहीं लेते? नहीं, मैं सबके सामने शरीर नहीं आ सकता। हाँ, यदि तुम उस प्रतियोगिता में शामिल होगे तो तुम्हारे रूप में मैं भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। मतलब भी तुम उसी दिन समझ जाओगे। फिलहाल रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ, मैं भी चलता हूँ। मुझे विश्वास है कि मार्शल आर्ट कंपटीशन में तुम जरूर हिस्सा लोगे। बात पूरी करने के साथ ही ब्रूस ली की आकृति धुंधली पड़ने लगी। गुड नाइट मिस्टर कुकबरॉन एंड मोटू। ब्रूस ली का अक्स हवा में विलीन हो गया। यह सब क्या चक्कर है बॉन्ड भैया? क्या यह वास्तव में ब्रूस ली की आत्मा थी? हाँ, और अब कोई और प्रश्न ना करके चुपचाप सो जाओ। लेकिन बॉन्ड भैया, जैसा ब्रूस ली ने कहा, क्या तुम वैसा करोगे? क्या तुम मार्शल आर्ट कंपटीशन में भाग लोगे? शायद। कहने के साथ ही कुकबरन आंखें बंद करके इस प्रकार खर्राटे भरने लगा मानो गहरी नींद में सो गया हो। खर्र खर्र। उफ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर ब्रूस ली की आत्मा बॉन्ड भैया को ही इस कंपटीशन में क्यों उतारना चाहती है? इसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है? जब मोटू के भेजे में कोई बात नहीं पड़ती तो वह भी बिस्तर पर पड़ा कर खर्राटा भरने लगा। अगले दिन सुबह जब कुकबरान की आंखें खुली तो आए, यह ब्लैक बेल्ट और कागज़ ये मेरे सिरहाने कहाँ से आ गए? अरे यह कागज़ कैसा? शायद कोई पत्र मालूम पड़ता है। वह वास्तव में ही एक पत्र ही था जिसमें लिखा था, मिस्टर कुकबरॉन, वर्ल्ड मार्शल आर्ट कंपटीशन में अपना नाम लिखाने में तुम्हें प्रमाण पत्र व ब्लैक बेल्ट की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए मैंने विशेष रूप से तुम्हारे लिए इन चीज़ों का प्रबंध किया है। वे सब प्रमाण पत्र इत्यादि नकली हैं, लेकिन तुम्हें नामांकन पत्र हासिल करने में कोई असुविधा नहीं होगी। से शुभ, तुम्हारा हितैषी ब्रूस ली। ओह, तो यह ब्रूस ली भाई का काम है। अब तो दाल में कुछ ज़्यादा ही काला मालूम पड़ रहा है। मुझे ब्रूस ली का उद्देश्य जानने के लिए इस कंपटीशन में भाग लेना ही होगा। अगले ही पल कुकबरान उठा और नित्य क्रिया से निमित्त होकर अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हो मार्शल आर्ट कंपटीशन के आयोजकों से मिलने चल पड़ा। हाँ, यह ब्रूस ली द्वारा उपलब्ध कराए गए नकली कागजात या चैंपियनशिप के प्रमाण पत्र साथ ले जाना नहीं भूला था। कुछ देर बाद वो वर्ल्ड मार्शल आर्ट कंपटीशन के ऑफिस में आयोजकों के सामने था। मुबारक हो मिस्टर कुकबरॉन, आपको भी इस कंपटीशन में शामिल कर लिया गया है। धन्यवाद श्रीमान। सच मानिए कि मिस्टर कुकबरॉन, हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे देश में ब्लैक बेल्ट धारक भी हो सकता है। निसंदेह आपके पिछले प्रमाण पत्र कमाल के हैं। यदि आपने यह कंपटीशन भी जीत लिया तो देश को आप पर नाज होगा तथा दुनिया की नज़रें में हमारे देश का नाम ऊंचा हो जाएगा। धन्यवाद। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके विश्वास को ठेस ना पहुंचे। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। सोचा भी नहीं था कि सारा काम इतनी आसानी से बन जाएगा। वास्तव में ब्रूस ली ने कमाल के नकली कागजात तैयार करवाए हैं। मेरी कितनी विशेषताएं लिखी थी उन प्रमाण पत्रों में। आपका क्या विचार है मिस्टर नागर? क्या कोई विश्वास कर सकता है कि यह पतला दुबला छोकरा ब्लैक बेल्ट चैंपियन होगा? नहीं, मैं तो हैरान हूँ कि इसका नाम अभी तक हमारी नज़रों से कैसे छिपा रहा। यह हैरानी तो मुझे भी है। अगले ही दिन
तमाम समाचार पत्र कुकबरान के नाम से भरे पड़े थे। आज की ताज़ा खबर, वर्ल्ड मार्शल आर्ट कंपटीशन में मॉडर्न जासूस कुकबरान भी हिस्सा लेगा। आज की ताज़ा खबर, क्या बकवास है। वर्ल्ड मार्शल आर्ट कंपटीशन में अनोखा यानी कुकबरान भी हिस्सा ले रहा है। बिल्कुल बकवास है। एक पेपर मुझे भी देना, एक मुझे भी। अभी खबर लेता हूँ उस बेवकूफ़ की खबर कमबख्त अपने साथ साथ मेरी भी नाक कटवाने पे तुला हुआ है। चलिए दोस्तों, पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं, दूसरा भाग फिर शुरू करते हैं थोड़ी ही देर में।